अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर नॉलेज। दोस्तों, मैं इस बार ज़मीन के बारे में हैरान कुन मालूमात का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में भी मैं ज़मीन के बारे में हैरान कुन मालूमात को बयान कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी अगली हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। ज़मीन पर पाई जाने वाली हैरान कुन मखलूकें। हम चांद पर पहुंच चुके हैं और मार्स पर कई मशीनें भी भेज चुके हैं, मगर हम खुद अपनी ज़मीन की पूरी तरह से खोज नहीं लगा पाए, ना ही अपनी ज़मीन पर रह रहे जानवरों की इकसाम के बारे में जान पाए हैं। हम आज तक ज़मीन पर पाए जाने वाले जानवरों के बारे में सिर्फ 10 से 15% के बारे में ही पता लगा पाए हैं कि वो कौन है और उनकी कितनी इकसाम है। साइंसदान अब तक ये नहीं पता लगा पाए और ना ही अंदाज़ा लगा पाए हैं कि ज़मीन पर कितनी तरह के जानवर पाए जाते हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक इनकी तादाद 50 लाख से 1 करोड़ हो सकती है। इनमें से साइंसदान सिर्फ 12 लाख का ही पता लगा पाए हैं, जिनमें से 10% समंदर में रहते हैं। इससे साबित होता है कि ऐसी लाखों इकसाम के जानवर और परिंदे हमारी ज़मीन पर रह रहे हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते, जिनसे हमारा आमना सामना आज तक नहीं हो सका। ज़मीन बहुत पुरानी है। ज़मीन किस वक्त बनी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ताहम ज़मीन पर मौजूद कुछ पुरानी चट्टानों और पुरानी चीज़ों से पता लगाने की कोशिश की गई है कि हमारी ज़मीन की एक्चुअल एज या उम्र क्या है, जिससे साइंसदानों को ये पता चला है कि हमारी ज़मीन इतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारा सोलर सिस्टम, जिससे ज़मीन की उम्र 450 करोड़ साल मानी जा रही है। मगर ज़मीन पर सबसे पुरानी मिली चीज़ों से भी अभी तक ज़मीन की असल उम्र के बारे में नहीं पता चलाया जा सका। सुपर कॉन्टिनेंट। करोड़ों साल पहले जब डायनासोर ज़मीन पर रहा करते थे तब ज़मीन पर सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसका नाम पेंजिया था, जिसमें दुनिया के सारे ममालिक एक दूसरे से जुड़े हुए थे। मतलब वो एक ही टुकड़ा था जो बाद में अलग होकर अलग अलग कॉन्टिनेंट में तब्दील हो गया। मगर शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि आने वाले 25 करोड़ साल बाद ये फिर से जुड़ने वाले हैं, जिसका नाम अल्टीमेट पेंजिया रखा गया है। ज़मीन के कुछ हिस्सों के तबाह हो जाने की वजह से अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका एक बार फिर से जुड़ जाएंगे। इस जगह पर बिल्कुल सेंटर पर पाया जाने वाला इलाका रेगिस्तान होगा, जहां बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। ज़मीन पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाने वाला टेम्परेचर। ज़मीन पर आज तक सबसे ठंडा रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस है। यह टेम्परेचर 21 जुलाई 1983 में रिकॉर्ड किया गया था। और आज तक सबसे ज़्यादा गर्म रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर 56.7 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 1913 में रिकॉर्ड किया गया था। ज़मीन पर बढ़ते या कम होते दिन। आज से 62 करोड़ साल पहले दिन की लंबाई 21.9 घंटे हुआ करती थी। फिर चांद की वजह से आने वाले समुद्री तूफान और सूरज की ग्रेविटी की वजह से दिन के टोटल वक्त में 1.7 मिली सेकेंड्स की बढ़ोतरी होती गई, जो कि हर 100 साल में होती गई। इसके अलावा दिन के टोटल में इजाफे की वजह कुदरती आफात भी होती हैं। जिस तरह साल 2011 को जापान में आने वाले ज़लज़ले ने दिन के पूरे टाइम को पहले की निस्बत छोटा कर दिया था। एक दिन ये पूरी ज़मीन रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी। साइंसदानों ने पेशगोई की है कि 110 करोड़ साल बाद हमारा सूरज रेड जॉइंट का रूप लेने लग जाएगा। रेड जॉइंट का मतलब है कि सूरज साइज में बढ़ने लगेगा और एक वक्त में वो आज से 10 गुना बड़ा और गर्म हो जाएगा। आज से 400 करोड़ साल बाद ज़मीन का सारा पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और ज़मीन का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस होगा, जो कि ज़मीन पर ज़िंदगी को नापैद बना देगा। और आज से 750 करोड़ साल बाद ज़मीन एक रेगिस्तान बन जाएगी। तब तक सूरज पूरी तरह रेड जॉइंट की सूरत इख्तियार कर चुका होगा, जो कि बची खुची ज़मीन को ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक के बटन पर क्लिक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔